हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। कल हमने डिस्टिलेशन देखा था। तो डिस्टिलेशन में हमने देखा था कि दो जब सॉल्यूशन मिक्स हो जाते हैं तब उनको कैसे अलग किया जाता है। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर से करा था, क्योंकि जब लिक्विड को लेते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट को मेंशन करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम इसको अलग कर सकते हैं। तो आज कर रहे हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मतलब किसके, उसका एक एग्जाम्पल लेते जिसके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और वो मिक्स हो गए, तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं। जिसके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कल हमने देखा था उसका मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 और एक का 100 है, तो डिफरेंस है, तो इसको हम अलग कर सकते कल जो हमने देखा था। बट आज हम देखने वाले हैं वो कि जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लो हम लेते हैं अल्कोहल, एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं अल्कोहल जिसका 78 डिग्री है, बराबर है बॉइलिंग पॉइंट, और लेते हैं वाटर तो जिसका है 100 डिग्री। तो अब देखो इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम लेंगे फ्रैक्शन ऐसे डिस्टिलेशन से। उसको किस तरह से करते हैं वैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसी तरह से जब ये एग्जाम्पल लिया है उसी तरह से पेट्रोलियम का भी ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ही उसके अलग अलग पार्ट, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, केरोसिन, ये सब मिलते हैं। तो ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन उसके लिए जरूरी है कि जो दो सॉल्यूशन है उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलो इनकी एक डायग्राम कर देते हैं। तो चलो डायग्राम थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल तो हमने देखा कि इनका किस तरह वैसा का वैसा ही होगा, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने ट्रिपो स्टैंड ली थी वैसे ही ट्रिपो स्टैंड लेनी है। यहाँ पे ऐसे हमने वायर गोस लिया था वैसे ही वायर गोस लेना है। यहाँ पे वैसा ही है और कुछ नहीं, वैसा ही वायर गोस लिया है। यहाँ पे हमने बर्नर ली थी, बर्नर ली थी तो बर्नर के ऊपर से हमने ये करा लिया। फिर यहाँ पे हमने ये राउंड, ये पूरा का पूरा राउंड ऐसे राउंड फ्लास्क लेना है तो राउंड फ्लास्क लिए। बट जो डिफरेंस होगा वो वैसा का वैसा। यहाँ पे ना ऐसे ग्लास के छोटे छोटे क्रिस्टल ले लेते, ग्लास के, हाँ ग्लास के ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल भरे हुए हैं। यहाँ पूरी तरह हमने भरे हुए, देखो। हाँ, फिर यहाँ पे तो जैसा है वैसा कवर कर दिया है। यहाँ कुछ से यहाँ पे हमने थर्मोमीटर रखा है, जो वैसा का वैसा ही। थोड़ी मेरी एडी टेढ़ी है बट मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसके लिए मेरे ख्याल से आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मैम समझा तो अच्छा रहे ना, बाकी सब ठीक है, चलो, है ना। तो समझा अच्छा रही हूँ तो इसके ऊपर ध्यान देना, मेरे समझाने के ऊपर से, इसको यहाँ पे नहीं। तो आप समझाने के ऊपर से ध्यान देना, ये यहाँ पे अंदर आएगा और ये अंदर से, और ये यहाँ से बाहर निकलेगा वाटर, है ना। ये हमारा था पूरा का पूरा। इसको कंडेंसेशन भी बोल देते, बोल से सिंक से पानी आया और यहाँ सिंक में गया वाटर, और फिर यहाँ से लिक्विड हमारे यहाँ पे आएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, बराबर है। इसको हमने स्टैंड से रखा है तो स्टैंड कर देते हैं, स्टैंड से ही रखा है तो स्टैंड कर देते। और यहाँ पे हमने लिक्विड भरा है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, लिक्विड भरा। अब लिक्विड मैंने कौन सा लिया है, अल्कोहल एंड वाटर। मान लो ये दो लिक्विड मैंने भरे। वैसे एसीटोन और अल्कोहल भी चलेगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई भी चल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये लिया है, मान लो। अब जैसे ही मैं यहाँ से हीट करना स्टार्ट करूंगी, ये थर्मोमीटर है, छोटा सा थर्मोमीटर, छोटू दिख रहा है यहाँ पे थर्मोमीटर, बराबर मीटर। अब देखो यहाँ से
मैंने जैसे ही इसको हीट करना यहाँ पे स्टार्ट करा, इसको यहाँ पे भी इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे यहाँ स्टैंड के साथ उसको अटैच करते। फिगर तो वैसे आप डायग्राम कहीं पे भी देख सकते हो, फिगर में ऐसा कुछ नहीं है, बट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हमने करा है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे पूरा का पूरा ये 2 सॉल्यूशन भरे। अब जैसे ही हीट करना स्टार्ट करूंगी ना, यहाँ पे जैसे ही हीट करेंगे ना, तो यहाँ पे दोनों लिक्विड जैसे 78 टेम्परेचर पे पहुंचेगा, 78 डिग्री बराबर है, तो अल्कोहल है वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वेपर बनते बनते ये बाहर यहाँ तक आएंगे और थर्मोमीटर 78 दिखाएगा। बस उस टाइम वाटर है ना, अल्कोहल है वो 78 डिग्री पे यहाँ पे आएगा। अल्कोहल सबसे पहले अल्कोहल का ही वेपर बनेगा और यहाँ पे आएगा बराबर, और वाटर है उसका भी थोड़ा 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 वेपर यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो दोनों का वेपर मिल रहा है, बट होगा क्या कि ये जो H2O है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो यह क्रिस्टल से टकराएंगे और इजीली वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसका जैसे ही क्रिस्टल से वो टकराएंगे ना, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। डाउन जैसे ही होगा, वाटर फिर से वेपर में से वाटर में कन्वर्ट होगा। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान रखो, हाइड्रोजन है, H2 है, वाटर है वो हीट हो रहा है, अल्कोहल तो पूरा वेपर बन गया, अल्कोहल पूरा वेपर बन गए, ये थोड़ा सा वेपर बनना स्टार्ट हुआ। जैसे ही क्रिस्टल में से पास होंगे, यहाँ क्रिस्टल में से तुरंत ही सारी एनर्जी क्रिस्टल के साथ टकराने में उसकी जाएगी, तो ये वेपर में से फिर से क्या हो जाएगा, वाटर, मतलब गैस में से लिक्विड में कर, तो फिर से यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वापस आ जाएगा। जब तक पूरा अल्कोहल नहीं निकल जाएगा, जब तक पूरा अल्कोहल नहीं निकल जाएगा, तब तक वैसा ही होता रहेगा। हाइड्रोजन H2O ऊपर जाएंगे वाटर वेपर के बेस, एंड देन फिर से वापस आएंगे लिक्विड बेस में। अल्कोहल जैसे ही निकल जाएगा, सारा टेम्परेचर, क्योंकि जितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो सारा का सारा टेम्परेचर तो अल्कोहल ले रहा है, तो जब तक अल्कोहल होगा तब तक ये होगा। जैसे ही अल्कोहल पूरा निकल जाएगा, सारा का सारा टेम्परेचर वाटर लेगा और देन वाटर वेपर बाहर आ सकती है। तो इस तरह से होता है फ्रैक्शन, ये इस तरह से होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे मिलता है देखने के लिए, मैंने कहा पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में हर एक जो हमें मिल रहा है, जो पार्ट मिल रहा है, नेफ्था, ये सब जो मिल रहा है पेट्रोलियम में, वो उसी बेस पे मिल रहा है, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे ऐसे पार्ट मिल रहे हैं हमें। तो ये हमें पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा है। वो मेरे ख्याल से कितने सारे बच्चे को याद होगा कि प्रीवियस जो स्टैंडर्ड था उसमें ये पेट्रोलियम ये सब आया था, तो उसमें हमने आपने देखा होगा। तो ये था हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।